कैंडिडेट साहब, प्रधानी है हमारे रिजवान भाई, मंच पर बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अज़ीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, मतलब यहाँ का इतना खूबसूरत माहौल है। मुझे भी ज़िंदगी में राजनीति करते करते पूरी ज़िंदगी गुजर गई, और जब हम कहीं ज़मीन पर पैर रखते हैं तो इतना तजुर्बा हो गया कि हवा को सूंघ के बता दे किधर को माहौल चल रही है। मुबारक हो, तुम्हारा माहौल ठीक है इंशाअल्लाह कामयाबी। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है, मैं एक चीज़ हमेशा से कहा करता हूँ, मुझे एक शेर बहुत पसंद है जो मेरे मिजाज के मुताबिक है, और वो किसी ने यूँ फरमाया कि चमन में मुख्तलिफ रंग व बू व गुल से बात बनती है। चमन यानी बागीचा, मुख्तलिफ रंग व बू व गुल यानी अलग अलग उसके अंदर खुशबू हो, अलग अलग रंग हो, अलग अलग फूल हो, तो चमन की बात बनती है। चमन में मुख्तलिफ रंग व बू व गुल से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, इकट्ठे हो करके। और ये माहौल जो आज मुझे दिख रहा है, तमाम हिंदू और मुसलमान तमाम इलाके के यहाँ मौजूद, ये वो वजह है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अभी हम देख रहे थे तो एक साहब यहाँ बड़े अनाप शनाप लंबी लंबी डींगों के साथ थे कि जाओ आज के बाद इलाके के लोगों, तुम्हारे पास पहला मौका है कि तुम जिला पंचायत मेंबर नहीं, एक बल्कि जिला पंचायत चेयरमैन का आप चुनाव करेंगे। लेकिन ये आपका जो माहौल है, यहाँ पर तमाम के तमाम लोग मुख्तलिफ दायरों से आकर भाई भाई होकर के बैठ गए इलाके के आना इज्जत के लिए, अपनी फलाह बहबूद के लिए। तो दुश्मनों का हाल ये हुआ कि जरा सी 2 दिन लाठी फेर के देखी, 12 बीघे में दाना नहीं पाया, मैदान छोड़ के बाहर चले गए और अपने किसी मिस्त्री को कह दिया कि तू लड़ लेना। और मेरे दोस्तों, मैं तो कहना क्या चाहूं, मतलब मेरा तो दिल करता था मुझे कुछ आगे भी जाना, मेरी तो तबीयत करी कि साहब वहाँ मीटिंग चल रही है, मैंने कार मोड़ लो यार, सलाम करते निकल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका जो है वैसा आन पड़ा है आपके लिए। मैं हर जगह इस बात का ऐलान करता हूँ कि मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ये जो यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें जिला पंचायती है, हमारे प्रधान पद की उम्मीदवार है, पीडीसी हैं, हमारे मेंबरान हैं, सही मायनों के अंदर ये एक पहली करवट ली जा रही है। ये सियासत जो है जो आज यहाँ शुरू हुई है, ये एक बड़ी मुकम्मल करवट लेने वाली है, और उस करवट के अंदर ये पहली अंगड़ाई है, और इसका नतीजा ये होने वाला है। आप मेरी बात को लिख करके रखिए, भाजपा सरकार का इकबाल कदम इंशाअल्लाह आने वाली करवट वो है। हर इंसान और नौजवानों, तुम्हारे अंदर जोश बहुत है, अल्लाह तुम्हारे जोश को बरकरार रखे। एक बात का ख्याल रखना, हम तजुर्बे से कह करके जा रहे हैं, 4-5 दिन जो है वोटिंग के अंदर रह गए, खुदा करे इतने अच्छे माहौल को इस खूबसूरती से ले जाना कि अमन व अमान के साथ जो कमजोरी भी होता है वो फसाद की कोशिश करता है कि ताकि असूल रह जाए, किसी को उसके अंदर मत आ जाना। बहुत मोहब्बत के साथ, हुनर के साथ मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। कामयाबी तो उस तरफ खड़ी भी है कि तुम आ जाओ यहाँ तक, मैं तुम्हारी कदम बोसी करूं, तुम्हारे कदम चूमूं इंशाअल्लाह। अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, वरना ये तो बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक चीज आपसे कहूं कि ये जो है ये चुनाव इस सही मायनों में अपने अखबार को बुलंद करने का चुनाव है। ये चुनाव जो है तमाम हिंदू और मुसलमान ये देख रहे हैं कि हम किस किस हालात से निकल करके आए। ये अंगड़ाई है। आज जाकर के देखो किसान परेशान है, आज जाकर के देखो मजदूर परेशान है, आज जाकर के देखो छोटा दुकानदार परेशान है, सब के सब तौबा कर रहे हैं। और उसी की ये अंगड़ाई है कि ये अंगड़ाई उस हद तक पहुंच जाए कि हम बीजेपी को उखाड़ के फेंके और फिर कोई भी जमात आए, लेकिन बहरहाल सेकुलर जमातें आ जाएंगी। और मुझे उम्मीद है जैसे अवाम यहाँ बैठा हुआ है, आइंदा भी इकट्ठा होकर के एक उस निजाम को कायम किया जाएगा जहाँ हक को हक कह दिया जाए, जहाँ आजाद को आजादी मिल जाए, और जहाँ पर नाहक जो है उसको पैरों तले कुचल दिया जाए। मैं तो अपने भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मेरी मुबारकबाद तो आप गिनती से पहले ये माहौल अपने आप के अंदर बयान करता है कि इलाके के अंदर फिजाएं और आबो हवा क्या है। बहुत बहुत मुबारक दोस्तों। 15 तारीख पर भाई अमन अमान के साथ किसी के उसके अंदर मत आ जाना, फंस मत जाना, सूर सुकून के साथ जो है खींच जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे साथ है। और भाई ये है, ये मैंने इसका हाथ पकड़ के इसलिए उठाया कि बहरहाल ये है, देखो जब हम मेल मोहब्बत की बात करते हैं तो घरों के अंदर भी वो हो जाती हैं, घरों के अंदर भी हो गई थी, लेकिन बहरहाल भाई भाई है। और हमने तो चलो अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा इधर को हो गई, उधर गए थे तो कम से कम वो बड़े भाई का रोल रिजवान ने अदा कर दिया था। उसने जब थाम लिया, हमने अब थाम लिया, इकट्ठे हो करके इंशाअल्लाह इसको फिर एक बार तुम्हारी दुआओं से ही हो पाएगा, और तुम्हारी दुआओं से ही हो पाएगा। एक एक वोट इस पूरे इलेक्शन के अंदर। एक चीज और समझ लेना, मेरे अंदर बहुत जोश है, मेरे अंदर बड़े अरमान है, इनकलाब है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो निजाम है आजाद हिंदुस्तान के अंदर, उसमें करने का तरीका यह है कि अपने जज्बात को हमें एक शक्ल देनी पड़ती है, और वो शक्ल वोट की है।
اگر ووٹ گر گیا تو اس کی گنتی ہوگی. اگر ووٹ نہیں ملا میرے جذبات کچھ بھی ہوا کرے میرے جذبات کی گنتی نہیں ہوگی. اگر ووٹ نہیں رہا میری بھاونائیں کچھ بھی ہوا کریں لیکن میری بھاوناؤں کی گنتی نہیں ہوگی. اگر کچھ کر گزرنے کا انقلاب ذہن کے اندر ہے تو اسے شکل ووٹ کی دے دینا. یہ ووٹ کی اہمیت ہے. اور جس دن آپ نے ایمانداری کے ساتھ ایک ایک ووٹ نوجوانوں گھروں سے نکال دینا, اپنی ماؤں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنی چاچیوں کو, بہنوں کو, سب سے پہلے عورتوں کا ووٹ کرا لینا اور پھر سب مل کر کے ووٹ کر دینا. انشاءاللہ ووٹ نہ چھوٹ جائے. جو دلوں کے اندر ارمان ہے ووٹ ڈل گیا تو گنتی ہو جائے گی اور انشاءاللہ سب کو کامیابی کی مبارکباد. میرا تو دل کہتا ہے کہ